इस वीडियो में हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हमको क्या बताता था? न्यूटन फर्स्ट लॉ हमको यह बताता था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, अनलेस अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो न्यूटन सेकेंड लॉ बताया कि कितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा कि वो मोशन में आ जाए। तो ये बताया कि कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़े उस बॉडी पे कि वो मोशन में आ जाए। तो देखो न्यूटन सेकेंड लॉ का डेफिनेशन है, न्यूटन सेकेंड लॉ डिफाइन होता है इस तरह से, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। न्यूटन सेकेंड लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, और इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ईच डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दैट इज, इस तरह से लिखते हैं, डिफाइन करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ definition according to Newton second law. It states that the rate of change in momentum is directly proportionate to unbalanced force. Unbalanced force applied in direction force। क्या बोलता है? According to Newton's second law, it states that the rate of change in momentum is directly proportional to unbalanced force applied in direction of force। ठीक है, और ये भी बोलता है F is equal to m into a, that is product of mass and its acceleration। राइट, तो ये बेसिकली F इज इक्वल टू m है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ बताता है, दैट इज फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, तो इसमें अभी क्या करेंगे हम, न्यूटन सेकेंड को F इज इक्वल टू m को, या बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ को मैथमेटिकली डेरिवेशन प्रूफ करेंगे कि मैथमेटिकली F इज इक्वल टू m कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको डिराइव करने के लिए इसके पहले जो लेक्चर था जिसमें मोमेंटम में बताया था कि दो रिलेशन याद रखना, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही यहाँ पे बता रहा है, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इसके डेफिनेशन के अनुसार है यही F इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक, तो इसको मैथमेटिकली हम प्रूफ करेंगे। ठीक, कि F इज इक्वल टू m कैसे आया। ठीक, तो इसको अब इरेज करते हैं। तो अब यहाँ तक लिख लिए होंगे। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। अब हम देखते हैं कि मैथमेटिकल, यहाँ पे लिखो, लाइन दे करके लिखो हेडिंग में कि मैथमेटिकली डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ और F इज इक्वल टू m है। मैथमेटिकली डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ और F इज इक्वल टू m। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने तुमको पहले बता चुका था, दो रिलेशन हमेशा याद रखो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम, एक ये हो गया, और दूसरा F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलता है? देखो, इस दोनों इक्वेशन से हमको ये मिलता है, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। समझ में आ गया? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज मोमेंटम बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टाइम। यहाँ पे पता होगा कि डेल P क्या है? चेंज इन मोमेंटम, दैट इज P फाइनल माइनस P इनिशियल। यह याद होगा, दैट इज चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल, दैट इज P फाइनल इज द फाइनल मोमेंटम, P इनिशियल इज द इनिशियल मोमेंटम, वेयर T इज द टाइम, डेल्टा P इज चेंज इन मोमेंटम, F इज द फोर्स। तो देखो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमको क्या मिलता है? दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
P final, that is P final minus P initial upon में T, ठीक है, P final minus P initial upon में T। यहाँ तक इसको नोट करो, ठीक। उसके बाद आगे फर्दर इसको हम लिखते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं यहाँ पे, इसको इरेज करते हैं यहाँ पे, ठीक। दैट इज P फाइनल, देखो यहाँ पे P फाइनल क्या था, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, एंड P इनिशियल क्या था, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, फिर यूज इनिशियल वेलोसिटी, V इज द फाइनल वेलोसिटी। देखो इस इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे तो F क्या का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास V माइनस मास इंटू U अपॉन में T। दोनों में से मास कॉमन ले लो, तो मास कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा V माइनस U अपॉन में T। और याद करो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट है, दैट इज स्पीड इक्वेशन जिसको बोलते हैं, दैट इज दैट इज V इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है, V इज इक्वल टू प्लस AT। तो यहाँ से A क्या आ जाएगा, V माइनस U बाई T आ जाएगा ना, V माइनस U बाई T, ठीक है। इस इक्वेशन को यहाँ से हम इस पर पुट कर देंगे तो किसके बराबर आएगा, A के बराबर जाएगा, आ जाएगा ना यहाँ से ही A के बराबर आ जाएगा। तो इसको इरेज करते हैं, देखो यहाँ से ये लिखेंगे हम, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट। इसको हम लिखें F इज इक्वल टू K इंटू MA, वेयर K इज इक्वल टू 1, then F is equal to mass into acceleration, where M is mass and A is the acceleration body. This is the mathematical derivation of Newton's second law of equation, that is F is equal to ma। This is the mathematical derivation of Newton's second law, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, इसको देखो 2-3 बार देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक